गरीब लोगों को दोष देना ये बिल्कुल गलत बात है। ये इच्छा शक्ति पर है। लोग सोचते नहीं हैं कि नहीं हमको बच्चे कम पैदा करना है। वो समझते हैं कि ये ईश्वर की देन है, अल्लाह की देन है, उसी को लेते चलते हैं। अगर लोग चाहे कि अगर हमको 2 ही बच्चा पैदा करना है तो 2 ही बच्चा होगा। एक सवाल ये है सर कि मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं, देश कह रहा है, लेकिन महंगाई कहीं ना कहीं नियंत्रण में नहीं है। गैस, पेट्रोल, प्याज, लहसुन वगैरह जो हम डेली यूज़ की चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं उस पर इसमें तो कहना तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर पार्टी अगर मुझे ये योग्यता हमारे में महसूस करेगी तो निश्चित रूप से जो मुझे आदेश देगी मैं उसे पालन करूँगा। सांसद के टिकट वगैरह का भी कुछ आपका? अब ये अगर मैं सांसद का टिकट अगर नहीं चाह रहा हूँ तो मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं फिर कैसे करूँगा? क्या आखिर किस तरह से मैं सेवा करूँगा? ऐसे तो नहीं ना हो सकता कि मैं क्लिनिक में बैठ के सेवा तो नहीं कर सकता हूँ। क्लिनिक से बाहर निकलना होगा, बाहर निकलने के कारण खोजना होगा। कारण कैसे मिलेगा? मुझे कुछ अधिकार मिलेंगे तब ना फिर कारण मुझे मिलेंगे। कहीं ना कहीं एक सोच है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद का टिकट 2024 का मिले और हम चुनाव लड़ें, जनता की सेवा। मैं फिर कर रहा हूँ, मेरे जैसे आदमी को ये सोच रखने में कोई ये गुनाह नहीं है। अगर मुझे पार्टी इस योग समझेगी, कहेगी कि आप ये चुनाव लड़ो तो मैं निश्चित रूप से लड़ूँगा। सर अपना परिचय। दो 2024 का चुनाव बहुत नज़दीक आ चुका है और ऐसे में मिलन समारोह का दौर जारी है। बहुत सारी पार्टियों में लोग मिल रहे हैं, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में लोग अक्सर और बहुत ज़्यादा तादाद में मिलन हो रहा है उन लोगों का। आज भी कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, कई ज़िलों से आए हैं। हमारे साथ पूर्णिया ज़िला से सर हम जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइए, भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि एक मुकाम हासिल करने की जो राह है वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ही गुजरती है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है भी देश में, हमारे जैसे सोच वाला आदमी अगर उसको अगर नहीं अप्रिशिएट करेगा तो फिर पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। अभी 370 को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, एकदम सही फैसला एकदम क्या सही। इसको लेकर या फिर 3 राज्यों में जो नहीं ऐसे बहुत सारे फैसले हैं जिसमें कि मुझे पूरी तरह से उनके प्रति सहमति है। जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भी फैसला देश हित में ले रहे हैं, गंभीर या कठोरतम फैसला जो ले रहे हैं और आगे भी लेना है उनको, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, जनसंख्या नियंत्रण जितना ज़रूरी है, जनसंख्या नियंत्रण। हम जो एक डॉक्टर हैं, हमको खुद महसूस होता है कि जनसंख्या नियंत्रण कितना ज़रूरी चीज़ हो गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी इसे निश्चित रूप से लागू करेंगे। ये तब होगा जब उन्हें पूर्ण बहुमत मिलेगा। चाहे जनसंख्या नियंत्रण की बात तो सर आज से नहीं, बहुत सालों से चल रही है। सही है, लेकिन चूंकि बहुमत नहीं होने के चलते वो मनचाहा तो नहीं कर पा रहे हैं ना। ये तो समस्या पूरे वर्ल्ड का है ना सर। समस्या पूरे वर्ल्ड की हो, लेकिन हम लोग इससे सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं। बहुत से पार्ट जो वर्ल्ड में है जनसंख्या की कमी से जूझ रहे हैं और हम लोग जनसंख्या का जो ज्वालामुखी फूटा हुआ है उससे जूझ रहे हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं 1 सेकंड में पता नहीं कितने बच्चे बिहार में पैदा हो रहे होंगे। ये चीज़ नहीं होना चाहिए ना। ये ज़मीन छोटी होती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है। हम लोग का पैदावार का क्या मॉडल होगा सर, क्या स्वरूप होगा? ये मॉडल ये तो बहुत गहन विषय है, इसको आसान नहीं है इसको लागू करना। फिर भी अगर दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तो निश्चित रूप से लागू होगा। और ये आगे हम लोग अगर सर्वाइव करना, हमारी पीढ़ियां अगर अच्छी तरह से ज़िंदगी जीना चाहेगी तो उसे जनसंख्या नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। सवाल है सर मेरा जी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गरीब लोगों का बाल बच्चा ज़्यादा होता है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने कई सारे ऐसे मिनिस्टर्स को भी देखा है जिनके 5-6 बाल बच्चे हैं और उनके भी बाल बच्चे हैं। निश्चित रूप से ये गरीब लोगों को दोष देना ये बिल्कुल गलत बात है। ये इच्छा शक्ति पर है। लोग सोचते नहीं हैं कि नहीं हमको बच्चे कम पैदा करना है। वो समझते हैं कि ये ईश्वर की देन है, अल्लाह की देन है, उसी को लेते चलते हैं। अगर लोग चाहे कि अगर हमको 2 ही बच्चा पैदा करना है तो 2 ही बच्चा होगा। एक सवाल ये है सर कि मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं, देश कह रहा है, लेकिन महंगाई कहीं ना कहीं नियंत्रण में नहीं है। गैस, पेट्रोल, प्याज, लहसुन वगैरह जो हम डेली यूज़ की चीज़ें हैं,
कहीं ना कहीं उस पे इसमें तो कहना बहुत मुश्किल है। इसमें तो रिसर्च होना चाहिए। महंगाई क्यों बढ़ती है? कहीं महंगाई ज़्यादा रहती है किसी देश के किसी कोने में, या किसी कोने में कम रहती है। तो निश्चित रूप से ये जो है कुछ जनता के द्वारा पैदा किया गया है, कुछ सरकार के द्वारा पैदा किया चीज़ है। 2024 भी कोई फैक्टर है चुनाव का जो आने वाला है आपके शामिल होने का? क्योंकि आप शामिल हुए हैं, नहीं आप शामिल हुए हैं तो कहीं ना कहीं 2024 भी ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल ध्यान में रहते हुए मैं ये कह रहा हूँ, अगर पार्टी अगर मुझे ये योग्यता हमारे में महसूस करेगी तो निश्चित रूप से जो मुझे आदेश देगी मैं उसे पालन करूँगा। सांसद के टिकट वगैरह का भी कुछ आपका? अब ये अगर मैं सांसद का टिकट अगर नहीं चाह रहा हूँ तो मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं फिर कैसे करूँगा? कि आखिर किस तरह से मैं सेवा करूँगा? ऐसे तो नहीं ना हो सकता कि मैं क्लिनिक में बैठ के सेवा तो नहीं कर सकता हूँ। क्लिनिक से बाहर निकलना होगा, बाहर निकलने के कारण खोजना होगा। कारण कैसे मिलेगा? मुझे कुछ अधिकार मिलेंगे तब ना फिर कारण मुझे मिलेंगे। कहीं ना कहीं एक सोच है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद का टिकट 2024 का मिले और हम चुनाव लड़ें जनता की सेवा करें। मैं फिर कर रहा हूँ, मेरे जैसे आदमी को ये सोच रखने में कोई ये गुनाह नहीं है। अगर मुझे पार्टी इस योग समझेगी, कहेगी कि आप ये चुनाव लड़ो, तो मैं निश्चित रूप से लड़ूँगा। सर अपना परिचय। मैं डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता हूँ। मैं लेप्रोस्कोपिक सर्जन पूर्णिया।